हेलो गाइस। आज अपन एक न्यू एज कंपनी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। डब्ल्यू टी आई कैप्स। उसका आईपीओ आया था अराउंड फेब 2024 में। ये एक स्मॉल केयर कंपनी है, एसएमई सेगमेंट में लिस्टेड है और इनका अराउंड 100 करोड़ रुपए का आईपीओ आया था। तो अपन उसके बारे में आज फंडामेंटल बिजनेस एनालिसिस करेंगे और देखते हैं उसकी बैलेंस शीट कैसी है और उसका फ्यूचर प्लान्स क्या हैं जो उन्होंने कॉन कॉल में बताया। अपन उस बारे में सारा डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये 2009 में स्टार्ट हुई थी और बूट स्टेप कंपनी है टिल टुडे बिफोर आईपीओ में जो उन्होंने फंड रेज करा है। तो ये एक्चुअली बेसिकली ना ओला उबर काइंड ऑफ कैब सर्विस प्रोवाइड करती है, बट इनके मॉडल थोड़ा सा डिफरेंट है। इनके दो मॉडल हैं, B2B एंड B2C, और 90 to 97% इनका B2B से आता है और B2C तो एक फॉर्मल काइंड ऑफ 2-4-5% वाला है, तो उसको ये थोड़ा सा मतलब इतना फोकस भी नहीं करते। इनका फोकस ऑलरेडी B2B में ही है। और इनका जो B2B है ना, B2B में 3-4 टाइप के रखते हैं। जैसे एक तो अपना हो गया नॉर्मल कैब टैक्सी हो गई, एक बस हो गई, एक मिनी बस कह सकते हो, काइंड ऑफ ट्रैवलर जो होती है ना, ट्रैवलर उसमें 12-15 सीटिंग जो होती हैं उस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और इनके 4 डिवीज़न है। फर्स्ट वन इज तो कार रेंटल, सेकंड वन एम्प्लॉयर ट्रांसपोर्टेशन, थर्ड वन मैन सर्विसेज एंड फोर्थ वन गवर्नमेंट एंड ऑफिशियल वाला। तो जो इनका कार रेंटल वाला है ना, वो अराउंड 25% कंट्रीब्यूट करता है टोटल रेवेन्यू में। तो इसमें कार रेंटल में ये है कि जैसे फुल डे के लिए कार रेंटल हो गया, सिटी टू सिटी राइड हो गया, या मतलब मानिए कि कोई ऑफिशियल है वो उसको एयरपोर्ट से पिकअप करना है, देन ऑफिस ड्रॉप करना है, मतलब ऑल डे सर्विसेज काइंड ऑफ कार रेंटल में आता है। सेकेंड आता है एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन, जो इनका 30 to 35% रेवेन्यू देता है। अब उसमें क्या होता है कि जो बड़ी कंपनी से इनका टाई अप है उसमें है कि पिक एंड ड्रॉप हो जाता है कि ठीक है आपको इस प्लेस से ऑफिस उनको छोड़ना है और शाम को ऑफिस से वापस घर ड्रॉप करना है। तो ये प्रॉपर इनका एम्प्लॉय में आ जाता है, एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन। थर्ड वन आता है मैन सर्विसेज, जो इनका 15 to 17% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। इसमें क्या होता है कि अपना मतलब जैसे कंपनीज मानी 500 का डेटाबेस दे दिया कि हमारे 500 एम्प्लॉयज हैं, तो ये आपस में उनसे कोऑर्डिनेट करते हैं कि आपको कहाँ से पिक करेंगे, कहाँ पर ड्रॉप करना है, कहाँ आपका घर है, कितने बजे गाड़ी की। तो वो पूरा कोऑर्डिनेशन इनका रहता है। तो वो 15 to 17% रहता है। फोर्थ वन इनका आता है गवर्नमेंट एंड अदर ऑफिशियल्स, प्राइवेट टाइप हो गया, तो वो रहता है उसमें 25% अराउंड। और दूसरा इनका जो है ना, अब इन्होंने लेटेस्ट अभी 2023 में बिफोर आईपीओ दुबई में भी लॉन्च करा है अपनी कार टैक्सी सर्विसेज। तो उस बारे में इन्होंने कॉन कॉल में ही बताया, तो वो मैं आपको ही बताता हूँ। अब इसमें क्या कहते हैं कि इनका ये लोग ये कहते हैं कि 200 सिटीज में हम लोग कवर करते हैं। जो इनकी पीडीएफ है, इन्होंने अपना बताया कि 200 सिटीज में कवर करते हैं और इनके पास ना 7500 प्लस कार्स हैं, फ्लीट्स हैं, कार कह लो। और उसमें इनकी जो कंपनी ओन है वो अराउंड 350, अराउंड 400, 375 अराउंड इनकी खुद की ओन कार्स हैं। बाकी तो ये है कि ठीक है किसी के पास 10 कार हैं, किसी के पास 20 कार हैं, तो वो इनके साथ अटैच हो गया। कंपनी ओन 350 से 385 अराउंड 375 अराउंड कार्स हैं जिन्होंने कॉल में बताया। इनके एक्सपेंशन का अपन देखें तो 12 डेडिकेटेड एयरपोर्ट्स पे इनके काउंटर्स हैं प्रॉपर, जहां से ये ऑन द स्पॉट बुकिंग लेके ड्रॉप कर सकते हैं। और इनके पास 550 प्लस तो क्लाइंट्स हैं टोटल, मतलब जो B2B हैं, जो कंपनी से कॉर्पोरेट हैं, वो आपको मैं नाम बताऊंगा। और इनका 800 प्लस टीम साइज है जो इनके पीपल्स टोटल ऑफिस में हैं, और 24/7 कॉल सेंटर है, और ये सब जो बेसिक है इनका। और ये इन्होंने ये बताया था कॉल सेंटर में कॉन कॉल में कि अभी हम लोग 30 से 35% एक्सपेक्ट करते हैं CAGR ग्रोथ, जो माइंड ब्लोइंग है। और इनका भी फिलहाल 37% ऑन रिकॉर्ड चल रहा है और इन्होंने एक्सपेक्ट करा है 30 to 35%। अब इनका ROE बिफोर आईपीओ 25 था,
लेकिन अब अपन कहें जी आरओई अब इनका हो गया 16, अब 16 क्यों हुआ? क्योंकि इक्विटी बेस बढ़ गया आफ्टर आईपीओ, तो इनका आरओई 16 हो गया। अब एक ऑन कॉल में इन्होंने ये बोला है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं 23 से 24% आरओई अगेन इन नियर फ्यूचर। अगर इनकी अपन एक्सपेक्ट ग्रोथ करें 30 से 35% होती है, तो इनका आरओई ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं 23 से 24% एक्सपेक्ट होगा। अब ये है कि किसी ने इनसे पूछा कॉन कॉल में क्या अभी ईवी या सीएनजी की तरफ का क्या प्लान है आपका उस लाइन में जाने का, तो इन्होंने बोला हम ईवी और सीएनजी जो बायो सीएनजी है इसमें हम टेस्टिंग कर रहे हैं, तो हम उस और भी मूव ऑन करेंगे। लेकिन अभी इनके जो ड्राइवर्स वगैरह है ना उनको इतना इन कार पे भी ट्रस्ट नहीं है, तो इसलिए खुद अभी अपनी बिहाव पे अपना टेस्टिंग कर रही है। तो वो कह रही है हम टेस्टिंग कर रहे हैं, सून में भी हम वो लॉन्च करेंगे। और इन्होंने अब ये बताया था कि 90 to 97% जो इनका B2B है ना, अब ये एक्विजिशन कॉस्ट है तो हाँ इनका ये बताया इन्होंने, जो इनकी कॉन कॉल में पूछा कि ड्राइवर कॉस्टिंग क्या है, इनकी ड्राइवर कॉस्ट पर उसमें क्या बैठती है, तो उन्होंने बताया कि हमारी ड्राइवर कॉस्ट 23 से 25% बैठती है, जो वर्ल्ड वाइज 51 से 59% है, तो विच इज ग्रेट। 50% ग्रोथ है, 50% कम है ड्राइवर कॉस्टिंग, तो बेटर है वो एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। और इन्होंने किसी ने इनसे कॉल पे पूछा कि भाई आप लोग ओला उबर वाला सेगमेंट में क्यों नहीं जाना चाहते, मतलब रिटेल में जो नॉर्मल चलता है, ठीक है, जिसमें इनका कंट्रीब्यूशन 3 to 10% ही है। वही कहते हैं कि उनका जो मैनेजमेंट का था ना इतना मुझे अच्छा लगा, मैनेजमेंट ने सिंपल सी बात बोली कि हमें किसी इंडस्ट्री को ना डिस्टर्ब नहीं करना, डिस्ट्रप्शन नहीं लाना, हमें इंक्लूजन करने पे बिलीव है। तो वो कहते हैं कि जब वो दो बंदे हैं ओला उबर है तो हम उनके बीच में क्यों जाएं, मतलब वो मार्केट शेयर भी हमारे लिए कम है, हमारा फोकस ही नहीं है उधर, तो हम उधर जाना नहीं चाहते हैं, उस वे में हमारा वो फोकस नहीं है। और इनका जो दुबई में इन्होंने आपको बताया था 2023 में जो इन्होंने लॉन्च करा है, वो इन्होंने 100 कार्ड्स लॉन्च करी हैं और उनका 95% यूटिलाइजेशन स्टिल है, मतलब विच इज गुड, मतलब कंप्लीटली ऑलमोस्ट यूज हो रहा है। और वो सारी ना सेल्फ ड्रिवन लाइसेंस है, सेल्फ ड्राइव लाइसेंस है इसमें। इन्होंने मतलब दूसरे सेगमेंट में जाएंगे, बट अभी फिलहाल ये कहते हैं सेल्फ ड्राइव लाइसेंस में ही हम लोग गए हैं कि बंदा खुद ही चलाएगा अपनी कार, वो सिर्फ कार प्रोवाइड करते हैं। और इनका जो दुबई की जो कॉस्टिंग है ना इन टर्म्स ऑफ इंडिया से कंपेयर करें तो 2.5% मोर देन इंडिया, मतलब 2.5 गुना ऑलमोस्ट सीधा डबल है दुबई की कॉस्ट। और अपन अब इसमें देखें तो रिस्क क्या है, रिस्क यही है कि एक तो ड्राइवर रिस्क है कि भाई अपन मान लो रातों रात ड्राइवर चला जाए तो क्या होगा, है ना, तो मतलब काम धंधा तो उसी पे डिपेंड है ना, ड्राइवर पे। और सेकंड तो इन्होंने जैसे किसी ने इनसे पूछा कि आपका ड्राइवर क्या कह रहा था, कहते हैं कि भाई ड्राइवर हमारा जो एट्रिशन रेट है ना वो 15 से 20% ड्राइवर का चलता है, नए आते रहते हैं नए जुड़ते रहते हैं, तो उस हिसाब से ग्रोथ रहती है। सेकंड जो इनका ये पूछा गया इनसे कॉन कॉल में कि आपका जो कॉरपोरेट से कॉन्ट्रैक्ट रहता है वो कितने टाइम का रहता है, कि एवरी ईयर रिन्यू होता रहता है, तो उन्होंने बोला हमारा 3 to 4 ईयर्स में रिन्यू होता रहता है कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये नहीं कि एवरी ईयर रिन्यू होगा। तो जो क्लाइंट बने हुए और वो ऑटोमेटिक रिन्यू ही होते हैं, मतलब कोई ऐसा नहीं होता कि कोई कैंसिल हो रहा है या किसी और एग्रीगेटर के पास जा रहा है, बट वो जब ही जाएगा ना कि जब उसको सर्विस में कोई इशू आएगा या ड्राइवर का कोई मिसबिहेव हो या कुछ मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा, रेट उसको बहुत कम मिले, जो ये माने 100 रुपीज दे रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, कोई इनको नया ड्राइवर आके 60% कैब कंपनी दे दे, तो वो बंदा क्लाइंट सोचेगा कि यार नहीं मेरी 40% कॉस्टिंग कम हो रही है। तो वो ऐसा होता नहीं है, जो स्टैंडर्ड्स हैं एक बेंचमार्क रेट बने हुए हैं वो तो वही रहेंगे, इसमें तो कुछ है नहीं कि नहीं होगा, तो वो इनका ऑटोमेटिक रिन्यू रहता है। अगर अब अपन बात करें ना इनकी क्लाइंट्स की, तो इनके क्लाइंट्स आपको मैं बताऊं, इनके क्लाइंट्स भी ब्रांडेड बहुत वर्ल्ड वाइड नाम्स हैं जो इनके क्लाइंट्स हैं। कहाँ गए,
अच्छा चलो पहले अपन इंडस्ट्री की हाईलाइट जो इन्होंने बताया उस बारे में बात करते हैं। ये लोग ये कहते हैं कि जो कार रेंटल इंडस्ट्री है ना ये 375 बिलियंस की है और ये बाय द 2023 700 बिलियंस की हो जाएगी, ऑलमोस्ट डबल इनकी हो जाएगी, ऑलमोस्ट डबल मतलब। उसके अलावा ये लोग ये कह रहे हैं कि जो प्रेजेंस करंटली एम्प्लॉयड ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री 3000 बिलियन INR is expected to grow 3600 billion by 2023 with a CAGR of 5.34, तो विच इज बढ़िया। अब ये लोग ये कहते हैं कि कि हमारे में और हमारे जो ओला उबर है या इनके जो भी और भी कार रेंटल सर्विसेज वाले होंगे उनमें डिफरेंस क्या है। अब ये कहते हैं जी हमारा प्राइवेट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो डिफरेंस है, प्राइमरी डिफरेंस है कि ये ड्राइवर वाला। अब ड्राइवर का क्या होता है, मानिए ओला उबर आपने बुक करा, ओला उबर में क्या होता है, बुक करा, कभी कभार होता है ड्राइवर ही नहीं आता, वो फोन ही पिक नहीं करता, अपने को राइड कैंसिल करनी पड़ती है, राइड कैंसिल होती है तो अपने वो चार्जेस ऑटोमेटिक माइनस में हो जाते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम राइड में एडजस्ट होते हैं। इनका ये बंदा कहता है हमारा मॉडल सिंपल सा है, आपको कमिटेड है, हम लोग सिंपल हमारा सर्विस लेवल एग्रीमेंट होता है और आपको प्रॉपर ड्राइवर आएगा, ड्राइवर से OTP शेयर होगा, ड्राइवर से आपको कांटेक्ट होगा, मैं इतने बजे यहाँ मिलूंगा, ये करूंगा, प्रॉपर वो वेल मैनर्स होगा। अगर आपने कभी देखा हो एयरपोर्ट पे, अगर आपने बुक करी हो तो वो प्रॉपर इनके एयरपोर्ट जब पिकअप होता है ना, प्रॉपर वेल ड्रेस्ड होता है, इवन तक एक बोर्ड लेके हाथ में रहता है आपका विद नेम। तो मतलब ये, और ओला उबर वाला क्या होता है, ये मेरा एक्सपीरियंस भी है, एयरपोर्ट पे गए ओला उबर वाला कहेगा जी आप रेडी हो तो ही मैं आऊँ, बाहर खड़ा हूँ नहीं तो मेरे एयरपोर्ट के ऊपर चार्ज लग जाएंगे 100-200 अकॉर्डिंग टू एयरपोर्ट, नहीं तो वो कहता है जी आप बाहर आ जाओ। अब बाहर आ जाओ मतलब वो सर्विसेज लगती है, आप चाहे 100 रुपये ज़्यादा ले लो लेकिन कम से कम आओ। अब ओला वाला आएगा, उबर वाला, वो अपना डिग्गी खोल देगा जी खुद ही सामान डालो। इनका थोड़ा सा वही है ना, एक वेल मैनर है तो बंदे को फैसिलिटी चाहिए, कोई भी क्लाइंट हो उसको फैसिलिटी चाहिए। तो ये थोड़ा सा इनका ये कहते हैं कि हमारा जो ये मॉडल है ना ड्राइवर वाला, उसमें बहुत मतलब अच्छा है हमारा, उससे बंदा खुश हो जाता है। सेकंड ये कहते हैं कि उसके अलावा हमारी पूरी हाई मॉनिटरिंग रहती है, रियल टाइम मॉनिटरिंग है, इंटेलिजेंस हम लोग यूज करते हैं मॉडल में, और मेजर सेफ्टी, वुमेन सेफ्टी प्रॉपर रहते हैं। अब ओला उबर में अपन ने सुना होगा यार, कभी कभार ऐसा मिस हैपनिंग हो जाती है, तो मतलब प्रॉपर रेगुलेशन नहीं है, ड्राइवर को उन्होंने दे दिया, ड्राइवर आए नहीं आए कोई नहीं है, आप कंप्लेन कर लो ड्राइवर के मिसबिहेव पे तो भी कोई एक्शन नहीं होता है। और मेन बात कॉस्टिंग की, कॉस्टिंग क्या होती है, जैसे मानिए रेनी सीजन हुआ या कुछ ट्रैफिक होता है तो और अपन को ज्यादा वेट होता है तो ये लोग इनके प्राइजेस बढ़ जाते हैं ओला उबर में, रेनी सीजन है या कोई फेस्टिवल होता है तो प्राइजेस बढ़ जाते हैं। तो वो इनमें ऐसा नहीं है, जो फिक्स चार्ज है वही रहेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि आप जो बता दिया वो सर्ज हो रहा है, कुछ नहीं है, जो फिक्स है वही रहेगा। गवर्नेंस इनका अच्छा, पूरा वेल मैनर्ड है कि कुछ अपना नहीं है कि यहाँ ड्राइवर अपना कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो सब नहीं है। ओला उबर ने बहुत बार देखा होगा आपने, जो गाड़ी नंबर शो हो रहा होता है वो उसने सेम नंबर की गाड़ी नहीं आती, डिफरेंट आती है, और उसको ड्राइवर को बोलते हैं, ड्राइवर कहता है सर वो मेरी खराब हो गई या वो भी नंबर नहीं हुआ, कुछ भी एक्सपायर। तो वो चीजें थोड़ा सा वो लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है। तो इसी हिसाब से इनका ये काफी मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा और कंपनी का, और इंडस्ट्री ग्रोइंग कंपनी है। अब ये देखिए 2020-2021 में भी ये सरवाइव कर गए, जब पूरा वर्ल्ड वाइड ही एक तरह से लॉकडाउन था तो उस टाइम भी सरवाइव कर गए, कोई इनको प्रॉब्लम नहीं आई ज्यादा। अब ये कहते हैं कि भाई इंडस्ट्री हाई ग्रोथ क्यों है, क्योंकि ऑब्वियसली देखिए गवर्नमेंट भी इसके अटैच्ड है। इनक्रेडिबल इंडिया का जो इनका मूवमेंट चलता है इंडिया का, वो काफी ग्रोइंग कर रहा है, एयर ट्रेवलर्स इंक्रीज हो रहे हैं, होटल ट्रेवल इंडस्ट्रीज इंक्रीज हो रही है, मोटी ये जो अपना इंडस्ट्रीज है ना ट्रेवल टूरिज्म, ये बहुत जैसे जैसे ये ग्रो करेगा वैसे वैसे इंडस्ट्री भी ग्रो करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजी एडवांसेस हो रहे हैं, ग्रोइंग BPO इंडस्ट्री हो रही है। BPO तो BPO वाले कंपनी वाले तो सीधा करते हैं इनसे कि भाई पूरे एम्प्लॉयज को जो B2B का इनका काम है उसमें वो करते हैं, और फोकस ऑन ईवी में फोकस हो रहा है तो ईवी में भी जाना चाह रहे हैं। और इनकी यहाँ ये सेल्फ ड्राइव कार वाला भी इनका अच्छा है, डिमांड ऑन फॉर सेल्फ ड्राइव कार में ठीक है, तो इनको दे दी,
उसी हिसाब से चार्जेस कर लेते हैं जितने दिन के हिसाब से रहता है। तो ये थोड़ा सा मतलब अब इनके अगर आप नंबर्स देखें जो इनका 6 मंथ एवरी 6 मंथ में रिजल्ट आता है, ना कि क्वार्टरली रिजल्ट आता है, तो अब इनका परफॉर्मेंस देखो ना, तो मार्च 31 2021 और मार्च 31 2024 अब इनका 10% रेवेन्यू ग्रोथ हो गया। 10 टाइम्स, 10% नहीं 10 टाइम्स, मतलब 44 करोड़ का जो रेवेन्यू था इनका 409 ऑलमोस्ट 410 10 टाइम्स ग्रो कर गए। बिट्टा लेवल पे आप 10 टाइम्स देखो, मार्जिन ऑलमोस्ट उतना ही है। पैट लेवल पे आप देखो मतलब 2.25 करोड़ से 24 करोड़ रुपए पे पहुंच गए। आरओई इनका जिससे 7% था 31 मार्च 2021 को, जो अब हो गया था 16% 31 मार्च 2024 को। 23 में इनका था 25%। अब वो 25 से 16 इसलिए हुआ क्योंकि इनका इक्विटी बेस बढ़ गया। तो आरओई का तो सिंपल अपना फॉर्मूला होता है पैट अपॉन शेयर होल्डर इक्विटी। इक्विटी बढ़ी तो ऑटोमेटिक आरओई कम हो गया इनका। तो मतलब अगर आप इनके हाईलाइट्स देखो ना, की फाइनेंशियल हाईलाइट्स, सॉलिड ग्रोथ है, मतलब सॉलिड इतना ग्रोइंग, मतलब अपन जो नॉर्मल कंपनी देखते हैं 8-10% पे ग्रो कर रही है, उस पर बाजार खुश हो जाता है। आप ये देखो ना यार 3 साल में मतलब क्या हो रहा है, ये मतलब हद मचा रखी है। इस लेवल के धंधे में पैसा लगाओ तो पैसा बनेगा, चाहे मार्केट कंडीशन ऑब्वियस है उसके साथ फ्लो होगी, गो विथ फ्लो वाली बात है, शेयर नीचे जाएगा, लेकिन उसी हिसाब से रिवर्ट भी उसी हिसाब से होगा। मतलब क्या कर रहे हैं ये लोग, आग लगा रखी है। इनकी अदर इनकम बेसिक है और एम्प्लॉय कॉस्ट हो गई, ऑपरेटिंग एबिटा इनका 11% चलता है, डेप्रिसिएशन पैट वगैरह लगा के पैट मार्जिन लास्ट में 5% बचता है जो भी है। एबिटा इनका 11% का है, फिर वो टैक्स वगैरह लगा के ऐसे होता है। इक्विटी बेस इनका रिजर्व्स बढ़ गए आफ्टर आईपीओ, और इनका इतना ज्यादा कुछ मतलब मिसमैचिंग भी नहीं है कि अपन को लगे कि यार मिसमैच है। बैलेंस शीट ओके है, की रेशियोज आरओई 16% है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बहुत अच्छा है 0.18। इनसे कॉन कॉल में पूछा कि आपको पैसा चाहिए नहीं चाहिए, कहता हमें पैसा चाहिए ही नहीं। मतलब आप ये देखो कौन एजेंट बोलता है हमें पैसा नहीं चाहिए, मतलब ठीक है पैसा चाहिए, पैसा लिया तो उन्होंने इससे अपना इक्विटी जो शेयर होल्डर इक्विटी है वो बढ़ गया। मतलब डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.18 है, मतलब क्या है ये, नेग्लिजिबल। मतलब ऐसे भी कहते हैं इंडस्ट्री में 1 से बिलो ही लेना चाहिए ऑलमोस्ट। जो कहते हैं भाई डेट टू इक्विटी रेशियो जो देखते हैं तो वो बहुत इनका अच्छा है। और अपन इनका देखें, हाँ तो अपन ये कहते हैं जो इनके क्लाइंट है ना, मतलब ब्रांडेड हैं, वर्ल्ड वाइड हैं, जैसे नोकिया, वोल्वो, पैनासोनिक, माइक्रोसॉफ्ट, फस्सो, टिस्को, एयरटेल, वेदांता, अमेजोन, वीआई और आरबीएस, केपीएमजी, इंडिगो, मतलब ब्रांडेड जो वर्ल्ड वाइड कंपनीज हैं, टॉप कंपनीज हैं, वो इनके ऑलमोस्ट क्लाइंट्स हैं। अब इनसे ये पूछा गया कि आपकी पेमेंट का जो आउटस्टैंडिंग रहती है वो कितना टाइम रहती है। कहते यार हमारे ना 2-3 महीने मतलब रहती है, तो इसमें हमें ये नहीं रिस्क रहता कि आएंगे नहीं पेमेंट। बड़े कॉर्पोरेट्स हैं तो पेमेंट आ जाती है, ऐसा कोई इशू नहीं रहता है, लेकिन वो बाय द टाइम रहता है कि ठीक है साइकिल चल रही है उस हिसाब से वो पेमेंट इनकी रहती है, तो इसमें कुछ ऐसा इशू है नहीं। और जो इनके मैनेजमेंट है वो भी सही है, इतने टाइम से वो कर रहे हैं, विदाउट बूट स्टेप कंपनी चलाई है उन्होंने, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो अल्टीमेटली कंपनी ये वेल एंड गुड कंपनी लगी है, इसमें कोई ऐसा इशू है नहीं कंपनी में। तो मतलब अगर जैसे अब इसके सितंबर में रिजल्ट आएगा, अभी तो इस क्वार्टर में आएगा नहीं क्योंकि हाफ ईयरली आता है, तब अपन उस टाइम उसका देखते हैं। अब ये इसका आईपीओ भी शायद अराउंड ना 100 रुपीज अराउंड आया था, अपन चेक कर लेते हैं इसका। तो ये अब आप ये देखिए इसका आईपीओ भी जो आया था अभी अराउंड 300 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये मतलब अगर जनवरी में आईपीओ आया है तो उस हिसाब से भी जुलाई चल रहा है, तो जुलाई के हिसाब से ये तो मतलब अच्छा ही हुआ जो 3 टाइम्स ऑलमोस्ट हो गया है। ये इसका आईपीओ सॉरी आया था 140 to 147 इसका प्राइस था, एसएमई आईपीओ था, फैब में आया था ये। तो ऑलमोस्ट अब 300 अराउंड चल रहा है, तो डबल हो गया है 6-7 महीने में। सिंपल सा फंडा यही है कि अगर आपके फंडामेंटल अच्छे होंगे ना तो आपका प्राइस मूवमेंट अपने आप ही होगा। तो बेसिकली आप फंडामेंटल देखिए कंपनी का, जो मेन फोकस क्या है उसका आरओई देखिए किस डायरेक्शन में जा रहा है। सेकंड आप उसका जो उनकी एक कॉन कॉल में जो उनका कॉन्फिडेंस होता है ना कि यार हम साला 30-35% से ग्रो करेंगे, मैटर वो करता है कि यार कितने % से ग्रो कर रहा है। अब कोई रोता रहता नहीं प्रॉब्लम्स हैं ये है वो है, तो वो मजा नहीं है। मतलब जो बिंदास बोले यार 30-35% से ग्रो करेंगे ओपनली,
तो फिर मतलब अपने को भी ट्रस्ट आता है। बाकी तो यार कंपनी के रिजल्ट्स क्या आएंगे वो बताएंगे, बट ठीक है, एक मैनेजमेंट के शो से पता लगता है कि यार वो क्या दिखाना चाह रहे हैं। तो आप कंपनी एनालिसिस करिए, बाकी दूसरी कंपनी एनालिसिस करूंगा, फिर अपन मिलते हैं सेकंड वीडियो में। थैंक यू।